जय हिंद। सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और 11 साल 5 महीना तक वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का विकास करते रहे। अब आज सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है और पहले ही परीक्षा में प्रशांत किशोर जबरदस्त तरीके से फेल हो जाते हैं। अब दूसरी परीक्षा में भी प्रशांत किशोर फेल हो गए। मैं दूसरी परीक्षा इसलिए कह रहा हूं कि पहली परीक्षा में तब प्रशांत किशोर फेल हो गए थे जब बिहार में बाढ़ आया था और बाढ़ पीड़ितों का मदद करने के लिए प्रशांत किशोर कहीं नहीं पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के बारे में बात तक नहीं किए और कहीं भी इनका टीम के किसी भी सदस्य को जो है बाढ़ पीड़ितों का मदद करते हुए नहीं देखा गया, कहीं भी नहीं देखा गया। अब दूसरा परीक्षा में मैं इसलिए फेल कह रहा हूं कि तरारी से इन्होंने कृष्ण सिंह नामक एक व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया था जो भारतीय सेना में सर्वोच्च पद पे जो है अपना सेवा दे चुके थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब वो भारतीय सेना में गए उस समय तक तो बिहारी थे, लेकिन जब जैसे जैसे उनका प्रमोशन होते गया वैसे वैसे उनका बिहार से लगाव खत्म होते गया और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड भी बदलवा लिया और वो दिल्ली के नागरिक बन गए। ऐसा अक्सर बिहार में होता है कि बिहार के टैलेंटेड लोग जब नौकरी निकाल लेते हैं और अच्छे पदों पे चल जाते हैं तो वो लोग जो है मुंबई के हो जाते हैं, अहमदाबाद के हो जाते हैं, सूरत के हो जाते हैं, चंडीगढ़ के हो जाते हैं, दिल्ली के हो जाते हैं, कोलकाता के हो जाते हैं, चेन्नई के हो जाते हैं, बेंगलुरु के, पूना के, हैदराबाद के, सिकंदराबाद के, इन सब जगहों पे जो है वो लोग अस्थायी रूप से बस जाते हैं और वोटर आईडी कार्ड भी अपना चेंज करा लेते हैं। वैसे ही प्रशांत किशोर की राजनीति में जब एंट्री हुआ उस समय बिहार में बाढ़ आया था। बाढ़ पीड़ितों का मदद करने के जगह पे ये अपनी पार्टी का घोषणा कर रहे थे। पहले परीक्षा में उस समय फेल हो गए, दूसरे परीक्षा में ये तब फेल हुए जब इन्होंने राजनीति में एंट्री करने के बाद अपने पहले प्रत्याशी का नाम घोषित किया। पहला प्रत्याशी है कृष्ण सिंह जो तरारी से जो है विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और वो पहला प्रत्याशी बने और पहले प्रत्याशी का ही बिहार के वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं है। पहले प्रत्याशी ही उस विधानसभा के 10 गांव का 10 पंचायत का नाम नहीं जानते हैं। पहले ही प्रत्याशी का बूथ पे 10-10 लोग नहीं हैं। अब जरा सोचिए ऐसे लोग बिहार को कैसे बदलेंगे जो प्रत्याशी जो है हवाई मतलब पिछले 30-40 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से बिहार में आया ही नहीं है, बिहार के बारे में कुछ जाना ही नहीं है, जिसका यहां तक कि बिहार के किसी गांव के, किसी पंचायत के, किसी शहर के, किसी विधानसभा के वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है, किसी भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां मैंने आप लोगों को दिया। अब श्री कृष्ण सिंह, वो श्री कृष्ण सिंह थे, ये कृष्ण सिंह, वो श्री कृष्ण सिंह बिहार के थे और बिहार के सीएम बने और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ये कृष्ण सिंह बिहार में पैदा हुए, सेना में गए, सेना में जाने के बाद उसके बाद से जो है ये दूसरे जगह पे जाके सेटल्ड हो गए। अब प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया में ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है नेशनल लेवल पे जाएंगे। अरे क्या नेशनल लेवल पे जाइएगा? आपके प्रत्याशी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का रूल है और ये रूल नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया है, बीजेपी ने नहीं बनाया है ये रूल, या कांग्रेस ने नहीं बनाया है, ये इलेक्शन कमीशन ने बनाया है और सदियों से चलते आ रहा है। और रूल क्या है कि अगर कोई भी प्रत्याशी बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है विधानसभा का, तो उसका बिहार में नाम होना चाहिए। अगर कोई प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका देश के किसी भी कोने के किसी भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए देश के किसी भी कोने के किसी भी वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। ये रूल है। ये रूल बहुत पहले बना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से ये रूल बना है। अब जब आप लोगों के हिसाब से अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो आप लोग नियम को ही चैलेंज करना शुरू कर देते हैं और कुतर्क देना शुरू करते हैं। आप मानिए कि गलती हुई है आपसे, आप प्रत्याशी बदलिए। पहली हार तो आपकी हो ही चुकी है, आप या तो प्रत्याशी बदलिए और नहीं तो फिर उस क्षेत्र से जो है चुनाव मत लड़िए।
ये सच्चाई है और इसको झुठला नहीं सकते हैं। ये सत्य है। ये सत्य है कि बिहार में जब कोरोना था तो उस समय प्रशांत किशोर नहीं थे। बिहार में किसी का मदद नहीं किए प्रशांत किशोर के लोग नहीं दिखे। बिहार में जब बाढ़ आता है तो प्रशांत किशोर के लोग नहीं दिखते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो है एक भी आदमी का मदद करते हुए नहीं दिखते हैं प्रशांत किशोर के लोग। प्रशांत किशोर के लोग कभी किसी ब्लॉक के सामने खड़ा होके कभी जो है उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ वीडियो या कभी उसमें आवाज नहीं उठाया। प्रशांत किशोर के लोग जो है बिहार के सड़कों के कंडीशन पे कभी आवाज नहीं उठाए। ये बात सत्य है। अब प्रशांत किशोर जो है बिजनेस करने आए हैं, उनका आईटी सेल मजबूत है और मुझे पता है कि फिर अब जो है हम जैसे लोगों से जो है अनेकों सवाल पूछा जाएगा, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बात अटल सत्य है, इसे झुठला नहीं सकते हैं। बाढ़ के समय में प्रशांत किशोर और उनका टीम कहीं नहीं दिखा। ये बिहार के लोग जानते हैं कि बाढ़ के समय में बिहार के लोगों के लिए कौन सबसे पहले आगे आया, कौन कौन से लोग आगे आए, ये जानते हैं बिहार के लोग। अब तरारी विधानसभा के लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो तरारी विधानसभा में रहेंगे या जीतने के बाद जो है फिर कहीं और चले जाएंगे, इसलिए उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया। अब जब वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो वो उम्मीदवार बनेंगे ही नहीं, और वो उम्मीदवार बनेंगे ही नहीं तो वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर इस भी परीक्षा में फेल हो गए हैं। बाकी देखते जाइए, जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उस समय क्या रिजल्ट होगा। सीट पे चुनाव होने वाला है जिसमें से एक सीट पे प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जो है ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो गए, ऑटोमेटिक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। बाकी 3 सीट पे जो रिजल्ट होगा उसके बाद बातचीत करेंगे। और हाँ, मैं बिहार के कि आप लोग जो है अगर बिहार के लोगों का मदद नहीं करेंगे और आप लोग जो है उल्टा सीधा काम करेंगे तो हम जैसे लोग जो है आवाज उठाएंगे। बाकी एक व्यक्ति ने, पप्पू यादव के एक समर्थक ने जो है मुझे धमकी दिया है, कहा है कि 10 दिन के अंदर गोली मार देंगे। 8 दिन अभी बाकी है उसके पास, अभी 8 दिन। इंस्टाग्राम पे उसने जो है मेरा एक वीडियो किसी ने डाला था तो उस पे जाके कमेंट किया था, अब जो है जाके वहां पे माफी मांग रहा है। तो देखते हैं। चलिए ठीक है। बस मैं विनती करना चाहता हूँ, आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है बिहार के लिए कुछ कीजिए। जब करेंगे तो आपकी प्रशंसा होगी, अगर नहीं करेंगे, मान लीजिए कि जिसका कोई विचारधारा ही नहीं हो, जो बीजेपी के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए काम किया, ममता बनर्जी के लिए काम किया, जो आदमी डीएमके के लिए काम किया, जो आदमी शिवसेना के लिए काम किया और कहीं भी फिक्स हुआ ही नहीं, हर जगह से या तो छोड़ के भाग गया या तो भगाया गया, हर जगह से भगाया गया। अब जरा बताइए वैसा आदमी जो है बिहार के लिए क्या कर सकता है? अब बताइए, सीमांचल में जो धर्मांतरण हो रहा है, एक आंख बंद करके आप जो है बिहार को बदलने की बात कहेंगे तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। सीमांचल में जो धर्मांतरण हो रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठी जो है बिहार में जो सीमांचल एरिया में आ रहे हैं, उस पर प्रशांत किशोर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस पर खामोश क्यों है? क्यों नहीं उठा रहे हैं? उस पर एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ और उसके बाद से उसकी हत्या हुई, उसमें प्रशांत किशोर ने एक भी शब्द क्यों नहीं बोला? उस पर बोलना चाहिए था कि नहीं? बहराइच में जो एक ब्राह्मण व्यक्ति की हत्या जो है कुछ उन्मादी शांति प्रिय कम्युनिटी के लोगों ने कर दिया, उस पर क्यों नहीं बोला इन्होंने? उस पर बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये सवाल है। आप लोग बताइए इसका जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। बस फिर से मैं आप सभी को जो है एक बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और इसके लिए आप सभी भी मांग उठाइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। बिहार उस समय इस देश का नंबर 1 राज्य था विकास के मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सबसे आगे था। बिहार के लोग उस समय सबसे ज्यादा खुश थे। ये सारी चीजें जो है डेटा है और फोर्ड फाउंडेशन का ये सारा सर्वे है। तो क्या श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और अगर आप लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए तो आप लोग भी जो है आवाज उठाइए। जय हिंद।